हेलो गाइस। ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन पढ़ाई फॉर ऑल एग्जाम्स। यदि माय डियर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल के अंदर। जल्दी से हम अपने सेशन को शुरू करते हैं और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन शेयर्ड। नॉलेज यदि शेयर की जाती है तो वो आपकी पावर बन जाती है और वो कहीं ना कहीं सामने वाले को तो फायदा पहुंचाती है और आपको बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचाती है। वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिक टू सॉल्व एमसीक्यूज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आज हम वो ट्रिक्स बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप तुक्का लगाना भूल जाओगे। आप तुक्का भी लगाओगे तो वो भी ट्रिक के माध्यम से लगाओगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, पेपर किसी भी एग्जाम के पेपर को सोल्व करने का ये रामबाण ट्रिक है और ये रामबाण ट्रिक आपको इतनी हेल्प करेगा कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करवाएगा माय डियर। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखो और उसके बाद में डिसाइड करो कि आपको किस तरीके से एग्जाम का पेपर सॉर्ट आउट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, परीक्षा देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना और मैं चाहूंगा कि प्रत्येक स्टूडेंट यदि एक बार इस वीडियो को देख कर जाएगा तो माय डियर फ्रेंड्स जान डाल रखी है मैंने इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, यह पर्टिकुलर एक आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही नहीं है, यह सभी उन एग्जाम्स के लिए है जिनके अंदर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों को भी इसकी लिंक शेयर कर दें जो ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें और कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करवा सके माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, सिलेक्शन तभी नहीं होता है जब आप केवल तैयारी करें। माय डियर फ्रेंड्स, सिलेक्शन केवल मात्र इसी चीज से नहीं होता है, सिलेक्शन इस चीज से भी होता है कि आपको परीक्षा देनी भी तो आनी चाहिए। अरे भाई साहब, आप पढ़ तो लिए लेकिन उस पढ़ाई को आप यूज किस तरीके से करोगे, उस पेपर को सॉल्व कैसे करोगे, तो वो भी तो आना चाहिए। तो आपने यदि एग्जाम देना सीख लिया, मात्र एग्जाम देना सीख लिया, उस पेपर के अंदर बैठना सीख लिया, पेपर को अटेम्प्ट करना सीख लिया, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस तो वहीं बढ़ जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनने पढ़ तो खूब लिया, खूब ज्ञान ले लिया, खूब महारत हासिल है उनको, लेकिन उनको पेपर देना नहीं आता, पेपर को अटेम्प्ट करना नहीं आता। माय डियर फ्रेंड्स, आजकल जो पेपर होते हैं ना वो टाइम की इंपॉर्टेंस है उनके अंदर, क्वेश्चन तो इजी आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का मैंने एनालिसिस देखा था, कई एनालिसिस देखे तो क्वेश्चंस तो इजी थे, बट क्या है कि टाइम, माय डियर फ्रेंड्स, टाइम टाइम टाइम, समय समय समय, आखिर समय का ही तो खेल है। अब उसके अंदर क्या है कि आपके पास 90 मिनट्स होती है आरआरबी एनटीपीसी के अंदर और क्वेश्चंस होते हैं 100। अब उसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट। अब वो किस तरीके से करना है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर अशोक कुवाल, बीटेक हूं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कंसल्टेंट भी हूं और मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है मोर देन 2 इयर्स का और मैं आपको यहां पर मैथ्स एंड कंप्यूटर की क्लासेस पढ़ाता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन पढ़ाई फॉर ऑल एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करके, जो ताकि आपको ये नोटिफिकेशंस मिलते रहे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अपने बेल आइकन को हिट करें तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे माय डियर। ओके, नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन शेयर्ड। ठीक है जी माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइम को आप बेकार मत कीजिए, इस टाइम का आप यूटिलाइजेशन कीजिए और परीक्षा देने जा रहे हैं। यदि आपके आने वाले कुछ ही समय के अंदर यदि परीक्षा है तो इस वीडियो को आप परीक्षा देने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि यह वीडियो के अंदर मैंने वो जान डाल दी है जो आपके अंदर उस वक्त जान डालेगी जिस वक्त आप परीक्षा सेंटर पर बैठे होंगे, जिस वक्त आपकी स्क्रीन सामने होगी, जिस वक्त आपका पेपर सामने होगा और आप पेपर सोल्व करने से पहले आप गॉड से प्रे कर रहे होंगे कि हे भगवान मेरा पेपर सोल्व हो जाए, मेरा पेपर इजी आए। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर कैसा भी आए लेकिन आपको वो ट्रिक आती है पेपर सोल्व करने की, वो पेपर पढ़ने की ट्रिक्स आती है, तो माय डियर आपके सिलेक्शन के चांसेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप
जिस दिन आपकी परीक्षा है, मान लो आपकी 1 तारीख को परीक्षा है, ठीक है जी, तो आप जब घर से निकलते हो और सेंटर तक पहुंचते हो, घर से निकलकर आप सेंटर तक पहुंचते हो, तो वहां पर आपके पास बहुत सी चीजों का ध्यान में रखना है माय डियर फ्रेंड्स। पहली बात तो घर से उन सामग्री को लेकर चलें, आपका एडमिट कार्ड, आपके जो पेन और आपकी जो आईडी, वो आप सुनिश्चित कर लें कि आपने वो रखे हैं या नहीं रखे हैं, क्योंकि यदि आपने वो नहीं लिए हैं तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, आप कुछ खा पी कर चलें घर से, या यदि कुछ खा पी कर नहीं चले हैं तो आप रास्ते में कहीं बाजार में कुछ लेकर खा लें, क्योंकि थोड़ा सा नाश्ता करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड को भी तो चलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, ठीक है। तो और फिर जब घर से निकलकर आप सेंटर तक पहुंचे तो रास्ते में आपको बस वाले भी मिलेंगे, रास्ते में आपको टैक्सी वाले भी मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। किसी से आपको उलझना नहीं है, आपको अपना माइंड खराब नहीं करना है, ठीक है। कहीं आप किराए के लिए उलझ जाओ, कहीं आप टैक्सी वाले से कोई रास्ते को लेकर उलझ जाओ, कहीं आप दूरी को लेकर उलझ जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, आपको उलझना नहीं है, आपको बिल्कुल कूल रहकर, बिल्कुल शांत रहकर आपको घर से निकलकर एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, ठीक है। एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर आप अपनी जो भी नित्य क्रियाएं होती हैं, जैसे टॉयलेट वगैरह जाना, तो वो जाकर आप आराम से अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप अपने बैठ जाओ, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाओ, ठीक है। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ गए हो, तब से शुरू होता है आपका कौन सा गेम, माइंड का गेम, परीक्षा के माइंड का गेम, ठीक है माय डियर। अब परीक्षा के माइंड का गेम कैसा, ठीक है, आप वहां पर फिजिकली तो पहुंच चुके, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका माइंड वहां पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा, इसका तो पता करो, ये भी तो कंफर्म करो कि आपका माइंड वहां पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तो यदि आपका माइंड पहुंच गया है जब, तो ठीक है ही, नहीं आपका माइंड नहीं पहुंचा है तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके वहां पर बैठाना है कि भाई साहब 1-2 घंटे की बात है, थोड़ी देर यहां रुके रहो, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जितने दिनों तक आपको काम लेना था वो अब आज उसकी परीक्षा है, वो परीक्षा देनी है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको अपने मन को कूल करके अपने उन कारण को याद करो जिनके कारण की वजह से आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये परीक्षा देने के लिए आप आए हो, तो आप अपने माइंड को वहां लेकर बैठो, ठीक है। जब आपका माइंड वहां पर बैठ जाए, फिर उसके बाद में आपके पास खुलता है भाई साहब पेपर, ये आपके पास पेपर आ गया माय डियर, ठीक है जी। पेपर देखकर आप ये नहीं कि पेपर आया और आप बैठे हो आराम से, पेपर आते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं माय डियर। और इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के पहले कुछ टाइम दिया जाता है आपको कि भाई साहब इतने टाइम तक आपको, ये 5 मिनट तक आपको इंस्ट्रक्शंस के लिए दिए जाते हैं, तो उन 5 मिनट का सदुपयोग करो। और वो 5 मिनट ही है जो आपको उस 1-1.5 घंटे की जो पेपर की रणनीति बनाने के लिए आपको 5 मिनट काम में लेनी है। किस तरीके से, पहले तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद में आप अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। भाई साहब राइटिंग पे मत जाना माय डियर, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेन पे मैं लिख रहा हूं ना, तो थोड़ा अभी एक्सपीरियंस कम है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस, आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने से आपको ये पहली बात ये पता चल जाएगा कि पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने टाइम के लिए आ रहे हैं, तो आप अपनी रणनीति बना सकते हो कि भाई साहब मुझे किस तरीके से सोल्व करना है। दूसरी बात आपको ये पता लग जाएगी कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का पता लग जाएगा, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तीसरी बात आपको क्या लगेगी कि आपको जो पेपर सोल्व करना है उसके बीच में आपको कहीं कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आपको किस तरीके से कौन सा मार्किंग पे क्लिक करना है। वहां पर ये होता है ग्रीन, रेड, आपका बैंगनी, पर्पल और वहां आपका व्हाइट, तो आपको किस तरीके से उन मार्क्स को करना है, आपको क्वेश्चन को ग्रीन करना है या आपको छोड़ देना है या आपको मार्क एंड रिव्यू करना है, तो उनका क्या मीनिंग होता है वो भी आपको समझ लेना बहुत जरूरी होता है,
ठीक है। अब भाई साहब आपने इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लिए। अब उसके बाद में आती है भाई साहब पेपर आपके पास खुलकर सामने आ गया। ठीक है जी। अब आपने पहला क्वेश्चन देखा और धुआंधार पेपर को सोल्व करने लग गए। अब आपने देखा कि इतना 1 मिनट लगा दिया आपने उसको सोल्व करने के लिए, और देखा कि मैथ का कोई लेंथी क्वेश्चन आ गया। अब आपने देखा कि वो 1 मिनट ले गया लेकिन वो उसका आंसर नहीं आया। अब आपका दिमाग खराब, फिर आप वो दोबारा लग गए, फिर आप दोबारा लग गए और आपने उसके अंदर 2 मिनट 3 मिनट घोल दी। अरे माय डियर, आपको इस तरीके से सोल्व नहीं करना। आपको इस तरीके से किसने कहा है सोल्व करो? आपको वो नाक का सवाल नहीं लेना। कई लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन देखा और वो नहीं हुआ, अरे यार मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो लाइफ खराब है, मेरे से तो पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ और ये तो मुझे आता था, मैं तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आया था। अरे भाई क्या हुआ? हो सकता है नहीं रिकॉल हो पाया, हो सकता है नहीं आया इसका आंसर। अरे तो स्किप कर दे यार। अभी तक 99 क्वेश्चन, मान लो आपके पास 100 क्वेश्चन है और पहला नहीं हुआ तो अरे भाई अभी तक 99 बाकी हैं, उन पर फोकस कर, पूरा दिमाग उन पर लगा। उस पहले क्वेश्चन को लेकर क्यों बैठा है? अब दूसरे पे गया भाई साहब वो भी नहीं हुआ, और तेरी मर गया आज तो। तीसरे पे गया और तेरी अब तो पूरी भैंस पानी में गई। और चौथे पे गया अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, वो भी नहीं हुआ। और 5वें पे गए तो आपने हथियार डाल दिए कि भाई साहब अब तो हो ही नहीं सकता सिलेक्शन। अरे भाई साहब अभी भी आपके पास 95 क्वेश्चंस बाकी हैं, आप क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? तो यह माय डियर फ्रेंड्स आपको पेशेंस बनाकर रखना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर। ठीक है, आपको अपना पेशेंस खोना नहीं है, आपको वहां पर अपना पेशेंस बनाकर रखना है। पहला नहीं हुआ स्किप कर दो, दूसरा नहीं हुआ स्किप कर दो, तीसरा नहीं हुआ स्किप कर दो। सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि आप सीक्वेंस से चलो कि पहले पहला ही सोल्व करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। अरे सीक्वेंस की जरूरत ही नहीं है यार। वहां आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना वहां पर, और सीक्वेंस यदि फॉलो करने बैठ गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पहली बात कि सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। अब दूसरी बात में आप आगे भाई साहब कि किस तरीके से अटेम्प्ट करें, आखिर करें तो आपको किस में अटेम्प्ट करना है? 3 स्टेज में अटेंड करना है। पेपर 3 स्टेज में अटेंड करना है। जो फर्स्ट स्टेज हमारी पास होगी वो हमारे पास होगी बहुत ही फास्ट स्टेज। सेकंड जो स्टेज होगी वो हमारे पास मीडियम स्टेज होगी, एंड जो थर्ड स्टेज होगी वो हमारे पास होगी स्लो स्पीड की। माय डियर फ्रेंड्स, जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज के अंदर आपको इतने फास्ट तरीके से चलना है, इतने फास्ट तरीके से चलना है कि क्वेश्चन देखा, पढ़ा, ऑप्शंस देखे, आया तो टिक, नहीं आया तो छोड़ो एंड स्किप। क्या करना है? क्वेश्चन पहली टेक्निक के अंदर पहली क्या है हमारे पास? फास्ट है। फास्ट के अंदर देखा, क्वेश्चन को देखा आपने, ठीक है जी ये क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस पढ़े, आपके पास आ गया तो टिक कर दो, नहीं आया तो छोड़ो एंड देन स्किप। ठीक है, और दूसरे पे चलो। दूसरा क्वेश्चन देखा आपने कि साहब क्वेश्चन देख लिया, ऑप्शंस देखे, आ गया, टिक करो एंड देन नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन देखा, ऑप्शंस देखे और कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ो, कि लेंथी है, टाइम टेकिंग है, छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे। अब बाद में कब देखेंगे भाई साहब? जब आप फास्ट तरीके से करते हो तो इसके फायदे क्या होते हैं फास्ट तरीके से करने का? कि एक तो आप जैसे मान लो कि आपके एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं, तो एक तो आप 100 के 100 को देख पाओगे। क्या कर पाओगे? देख पाओगे, क्योंकि देखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जाम देने तो पहुंच जाते हैं लेकिन वो क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाते, पूरे क्वेश्चंस को देख नहीं पाते, और फिर वो कहते हैं अच्छा यार पेपर में ये भी क्वेश्चन था क्या, ये तो इजी था यार, देखते ही हो जाता। अरे तो तूने देखा क्यों नहीं भाई, किसने रोका था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चंस को देखना है। सभी क्वेश्चंस को तो कम से कम देख तो लो। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आपके देखते ही आंसर, ओ तेरी ये तो लो टिक, एक 5 सेकंड लगती है आपको देखते ही आंसर देने में। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि उसको देखते ही टिक करना है। तो फास्ट के ये हो गया, जब आपने मान लो पहला राउंड मारा, पहला राउंड मारते ही मान लो 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चनों के अंदर पहला राउंड आपने देखा और पहले राउंड के अंदर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने। अब साहब 40 क्वेश्चन, अब भाई साहब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि 40 तो ये कंप्लीटली राइट है, ये तो कंप्लीटली राइट है आपके।
अब आपने सेकंड राउंड के अंदर पहुंचे और सेकंड राउंड के अंदर आपने देखा ये 40 क्वेश्चन आपने मुश्किल से ये 40 क्वेश्चन 25 से 30 मिनट में कर दिए होंगे, ये 40 क्वेश्चन, क्योंकि आपको देखते करने तो है। अब जो बाकी रिमेनिंग जो टाइम है उसको सेकंड स्टेज में लो, सेकंड स्टेज में, एंड देन सेकंड स्टेज को कंप्लीट करने के बाद में फिर जो टाइम बचे आपके पास 10 से 15 मिनट शेष बचाना और उसको लेना आप थर्ड स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज के अंदर? थर्ड स्टेज के अंदर। थर्ड स्टेज के अंदर यदि आप पहुंच जाओगे और थर्ड स्टेज के अंदर वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको बहुत हल्के फुल्के आते हैं, आपको आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, तो माय डियर फ्रेंड्स तब तक आप अपना स्कोर कर चुके होते हैं, तब तक आप अपना स्कोर 80 प्लस का स्कोर कर चुके होते हो जब आप थर्ड स्टेज पर पहुंचते हो। तो माय डियर आपको घबराते क्यों हो? इस तरीके से यदि आपने पेपर सोल्व किया तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं माय डियर। ठीक है, अब आती है अगली बारी, जो कि आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं कि आखिर मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा भी, क्वेश्चन के ऑप्शंस भी पढ़े, अब आपको उनमें से कैसे आंसर को पहचानना है। एक तो पहली बात होती है कि आपने देखा, क्वेश्चन को पढ़ा और आपके आंसर रिकॉल हो गया कि भाई साहब इसका आंसर है, ये है। ऑप्शन में आपने देखा, तुरंत आपने टिक कर दिया कि दिस बी ऑप्शन मेरा आंसर, ये लो टिक हो गया। अब कई बार ऐसे हो जाता है कि आपको चारों ऑप्शन पढ़कर दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई साहब इसमें कौन सा राइट है, हल्का फुल्का कोई राइट होता है, तो उसमें आपको कौन सी टेक्निक लगाती है? उसमें आपको लगानी है माय डियर फ्रेंड्स केईसी टेक्निक। कौन सी? केईसी टेक्निक। और ये टेक्निक किस पर भारी है? ये टेक्निक तुक्कों पर भारी है। जो लोग कहते हैं ना तुक्के लगा देंगे भाई साहब, तुक्के लगाने की कोई ट्रिक बता दो। अरे भाई साहब क्यों तुक्के लगाने की ट्रिक? क्यों? आखिर क्या हो रहा है और क्यों लगा रहे हो तुक्के? इसीलिए पढ़ते हो क्या तुक्के लगाने के लिए? कई स्टूडेंट्स कहते हैं यार तुक्के लगाने की कोई टेक्निक बता दो, किस तरीके से तुक्के लगाएं। अरे भाई साहब आप पढ़ तुक्के लगाने के लिए रहे हो क्या? क्या जरूरत है तुक्के लगाने की? तुक्के लगाओ टेक्निक से, ट्रिक लगाओ, वहां पर आप अपनी ट्रिक लगाओ। कौन सी ट्रिक? केईसी ट्रिक लगाओ। केईसी के अंदर आपको माय डियर फ्रेंड्स, के का मतलब होता है आपको कीवर्ड्स। आप अपने क्वेश्चन के अंदर उन कीवर्ड्स को पहचाने कि जिसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स कई बार इस तरीके से हो जाता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। तो आपको उन कीवर्ड्स का पता होना जरूरी है, और जब आप कीवर्ड्स का पता लगा लोगे तब आप अपने ऑप्शन में ढूंढना शुरू करो। ठीक है, जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया भाई साहब कि गुलाबी नगर कौन सा है। अब आपसे गुलाबी नगर पूछ लिया, ऑप्शन ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। अब आपने देखा कि यार ये डी ऑप्शन है, जोधपुर है, यार इसको गुलाबी नगर नहीं कहते, तो आपने इसको देख लिया कि आपने गुलाबी नगर किसे कहते हैं। आपने इन लोगों के अंदर से देखा कि आपने क्या देखा? गुलाबी नगर। आपने क्या देखा? गुलाबी नगर। ठीक है, अब यहां पर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता कि राजधानी नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन आ जाता राजधानी नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन आ जाता पटना, जयपुर, गोरखपुर, और दूसरा आ जाता आपके पास इम्फाल, माय डियर फ्रेंड्स। और इधर आ जाता मान लो आपके पास यूपी, लखनऊ आ जाता। अब आपने देखा कि यार कि इसके अंदर राजधानी कौन सी नहीं है। अब आपने देखा यार ये यूपी एक स्टेट है, इसकी राजधानी तो लखनऊ है, लेकिन यूपी एक स्टेट है, ये राजधानी नहीं है, ये एक स्टेट है। तो आपने क्या देखा कि नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको क्या पहचानना है? कीवर्ड्स पहचानना है। दूसरा आपको क्या पहचानना है? ई फॉर एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन किस तरीके से करना है, मान लो आपके पास ए ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया, सी डी किसी क्वेश्चन का। अब आपने देखा यार किसी के अंदर ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई साहब ये वो नहीं है। सी ऑप्शन देखा कि यार ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कि भाई साहब ये वो है। अब आपको तुक्का लगाना है, तुक्का किस में से लगाना है, ए और बी में लगाना है। अब आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि सी और डी नहीं हो सकता, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये जो आपने फाइंड आउट कर लिया ना सी और डी नहीं हो सकता, तो यानी आपके गलत होने की चांसेस कम हो गए। ठीक है, तो अब आपको किस में से करना है, बी और सी में से करना है। और यदि बी और सी के अंदर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार कौन सा हो सकता है, तो देन अपने पास आती है कौन सी टेक्निक, तीसरी, कौन सी, कंपैरिजन। कंपैरिजन, ठीक है। अब उसके अंदर से आपको ए और बी के अंदर ये कंपैरिजन करना है कि कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। माय डियर फ्रेंड्स ये जो तीनों टेक्निक्स हैं, कौन सी, पहली कीवर्ड्स, दूसरी एलिमिनेशन और तीसरी कंपैरिजन, ये तीनों टेक्निक्स आपकी रामबाण ट्रिक है, रामबाण ट्रिक। तो इन टेक्निक्स के आधार पर आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व करें और तब जाकर देखें कि आपका पेपर कितना बेस्ट तरीके से जाता है और आपका सिलेक्शन कहीं सुनिश्चित होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स केवल मात्र आपको पढ़ने से ही नहीं, परीक्षा देने की ट्रिक भी आनी चाहिए, पेपर को अटेम्प्ट करने की भी ट्रिक आनी चाहिए कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। पहली बार कि घर से निकलकर आप जब तक सेंटर तक पहुंचेंगे तो आपको अपना माइंड खराब नहीं करना है, आपको केवल फिजिकली रूप से ही वहां नहीं बैठना है, आपको अपने माइंड को भी लेकर चलना है। ठीक है, तीसरी टेक्निक आपको क्या करनी है कि आप अपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है कि कहीं उसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, कहीं आपके क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना टाइम का है। ठीक है, तो आपको वो इंस्ट्रक्शन टाइम के अंदर ही रणनीति बना लेनी है। ठीक है, चौथी बात हमने आपको बताई है कि आपको नाक पे नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को कि भाई साहब ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, ये तो मेरी नाक का सवाल है, ये तो मुझे आता था, ये तो मैं पढ़ के आया था और यदि यही नहीं आया तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है, आपको उन क्वेश्चंस को स्किप कर देना है जिन क्वेश्चंस को आप ऐसा सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो उनको स्किप कर दो। और कौन कौन सी 3 स्टेज बताई मैंने, पहली स्टेज फास्ट, दूसरी मीडियम, तीसरी स्लो। तीनों स्टेज के माध्यम से आप अपने पेपर को सोल्व करना, फिर देखो आपकी किस तरीके से परफॉर्मेंस बढ़ती है माय डियर फ्रेंड्स। और फिर हमने आपको रामबाण ट्रिक बताई है, KEC, कीवर्ड, एलिमिनेशन एंड कंपैरिजन। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आप अपनी याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर आप ये याद रखना कि लाइफ के अंदर केवल यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किताबें पढ़ते जा रहे हैं, आपको केवल पेपर देने की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। और आजकल कई सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की फैसिलिटी उपलब्ध है और वहां पर आप अपने ऑनलाइन टेस्ट देकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भले ही कैसे आ जाए, इजी आए या टफ आए, आपके पास टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहीं ना कहीं लड़कों से बात करके देखी है कि जो RRB NTPC का जो पेपर आ रहा है वो बहुत ही इजी आ रहा है, बस केवल मात्र टाइम का खेल है। तो आपको केवल टाइम को मैनेज करके चलना है वहां पर, तो आपकी वहीं पर आपकी विजय हो जाएगी, वहीं पर आपकी फतेह हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। और माय डियर यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये आपका अपना चैनल है, ऑनलाइन पढ़ाई फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है माय डियर, ये आपको बहुत ही मदद करेगा, आपके लिए हम नई नई ट्रिक्स लेकर आएंगे, आपको मैथ्स प्लस कंप्यूटर की हम आपको क्लासेज अवेलेबल करवाते हैं। अब आपको हम आने वाले जो सेशन के अंदर है कंप्यूटर की
फुल फॉर्म्स के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में हम आपको कंप्यूटर की कंप्लीटली जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं उनके बारे में बताएंगे, जो ताकि आपको आने वाली एग्जाम्स के अंदर बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। माय डियर, यदि आपने इस चैनल को और इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर यदि शेयर नहीं किया है तो आप अभी शेयर कर दो, क्योंकि ये टेक्निक्स आपके पास आना बहुत ही जरूरी है। एक बार आप एग्जाम देने से पहले इस टेक्निक को जरूर देख के जाना, क्योंकि यह आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगी। और अंत में मैं एक बार फिर कहूंगा कि आपको कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें आपकी, एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसती रहें, तालियां बरसती रहें। माय डियर फ्रेंड्स, ये एग्जाम का दौर चल रहा है। एक चीज याद रखना कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहां बदलती हैं राहें, किसी के वास्ते कहां बदलती हैं राहें। तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो, तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए आप मेहनत जारी रखें, आप प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट पेपर देते रहें। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।